क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, देखिए, प्रूव दैट देखो जरा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact to the center। अच्छा, इसका मतलब क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह क्या रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि देखिए, ये सर्कल है, इस सर्कल से कोई टेंजेंट है, इस तरीके के टेंजेंट है ना, टेंजेंट है ना, टेंजेंट से एक एंगल सबटेंड हुआ है। देखो, ये टेंजेंट के द्वारा एक एंगल सबटेंड हुआ, ये वाला। मान लो ये टेंजेंट है पी ए और पी बी, दो टेंजेंट है, तो एंगल सबटेंड हुआ है पी ए बी करके कोई एंगल सबटेंड हुआ है, बताओ। उसी तरीके से सेंटर पे भी कुछ एंगल सबटेंड होते दिख रहा है, ये वाला। हाँ, तो कह रहा है कि सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हुआ है और जो एक्सटर्नल में जो एंगल सबटेंड हुआ है, दोनों एंगल को अगर जोड़े तो दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। ये हमको प्रूफ करने के लिए, ये हमको प्रूफ करना है और ये हमको बताने की कोशिश करना है। आइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग करने लग जाते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये, पहले हम लोग क्या लिखते हैं मेरे भाई? पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है? गिवन में है गिवन में है इन इन सर्कल सी ओ कॉमा आर। इसका मतलब समझते हो? सी ओ आर का मतलब कोई भी सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। ठीक, ओके। टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी subtend an angle PAB and PAB लिख दिए। ठीक है, ठीक। also line segment joining the point of contact, line joining points of contact at the center subtend an angle AOB। हमने क्या बताया कि ये जो टेंजेंट है पी ए बी सबटेंड कर रहा है, ये जो है, जो लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रहा है, ए ओ बी एंगल बना रहा है। बस यही हम लिखने की कोशिश किए हैं। गिवन लिख लिए। गिवन भाई बहुत बड़ा है अपने हिसाब से। हाँ भाई, मेरे भाई देखो क्या है कि अगर तुमको और भी अच्छी तरीके से, या फिर कोई और लैंग्वेज आता है, कोई रटे रटा के थोड़ी आए हुए हैं। चलो, तुमको और अच्छे तरीके से या छोटा करना चाहते हो कर सकते हो। हम ये भी लिख सकते थे कि टेंजेंट पी ए और टेंजेंट पी बी सबटेंड एन एंगल पी ए बी एंड ए ओ बी रेडियस सबटेंड एन एंगल ए ओ बी। ये भी लिख के कहानी खत्म कर सकते थे। तो अपने ऊपर है मेरे भाई, कोई जरूरी है। क्या लिख सकते हैं?
हाँ और क्या, अरे गिवन ओन ही लैंग्वेज में लिखना। मैं तो कहता हूँ मेरा लैंग्वेज लेने की जरूरत ही नहीं, मैं तो ये भी कहता हूँ अपना लैंग्वेज अच्छी तरीके से आता है, बस बात कहने का तरीका सही होना चाहिए। कोई जरूरी थोड़ी है मेरा वाला टेप दो एग्जाम में जा करके, है ना, बस अपना तरीका होना चाहिए मेरे भाई। बस आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो टू प्रूव के बाद क्या है, ये टू प्रूव हो गया। टू प्रूव देख लेना मेरे भाई, हो सकता है मे बी कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो बता देना मुझे, ठीक। हम टू प्रूफ में हमको निकालना क्या है, पी ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हमको ये प्रूव करना है। अब हम लिखेंगे प्रूफ। अभी एक प्रूफ में क्या है, पी ए इज टेंजेंट टू अ सर्कल एंड ओ इज अ रेडियस, तो ये क्या हो गया 90। पी बी इज टेंजेंट टू अ सर्कल, ओ बी इज अ रेडियस, ये भी हो गया 90। हो गया नहीं हो गया, मुझे बताओ जरा। ए ओ इज रेडियस at a point of contact A of tangent P, इसीलिए OA परपेंडिकुलर टू PA। अगर हम डेट इज लिख करके बोले तो PAO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली PV is tangent to a circle, tangent to a circle, and OB is radius on it, इसीलिए एंगल OBP इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे भाई, 90 डिग्री हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब मेरे भाई एक बात बताओ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल में चारों, ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, पहले मुझे बताओ। 1 2 3 4 साइड है, बस क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है, as we know that sum of all angle of quadrilateral PAOB is equals to 360, ठीक। क्वाड्रिलेटरल PAOB इज इक्वल्स टू 360, और PAOB बना कैसे है, तो बना है मेरे भाई APB, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सब बता रहे हैं, APB एंगल PAO प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 360। मेरे भाई अब ये बात तो पक्का है कि PAO और OBP इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90। अभी हम लोग प्रूफ किए ना, 90 प्लस 90, और इसको जैसे है वैसे ही उतार दो। APB, अभी 180 इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, एंगल APB प्लस एंगल AOB, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 180। 180 हो गया, 180 अब किधर आएगा, इधर साइड आएगा। 360 में से 180 घट गया, तो मेरे भाई कितना बना 180 डिग्री। बस तो यही हमको तो प्रूफ करना था, यही तो हमको प्रूफ करना था। देखो APB और AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, हम लोग यहाँ प्रूफ कर लिए। APB प्लस AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही हम लोग प्रूफ कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है मेरे भाई, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम
circumscribing a circle is a rhombus, ये बता रहा है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम किसको घेरे हुए है? सर्कल को घेरे हुए है, ठीक है। और बताना है कि अगर वो पैरेललोग्राम सर्कल को घेरता है तब वो रोम्बस होता है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। पैरेललोग्राम अगर सर्कल को घेरे तो क्या होता है? रोम्बस ही बनेगा। ये बात अच्छे तरीके से दिमाग में रखना। तो इसको हमको क्या करना है? प्रूव करना है। आइए इस चीज को प्रूव करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन में। देखिए सर्कल है, सर्कल को कोई पैरेललोग्राम है, घेरे हुए है। जैसे इसका नाम दे दो बी ए सी और डी, ठीक है। ये पैरेललोग्राम किसको सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है? कौन किसको घेरे हुए, कौन किसको घेरे हुए। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम सर्कल को घेरे हुए, तो इसीलिए बोल रहा है पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब सर्कल, ठीक। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब बताना है जो ये घेरा हुआ, जो ये पैरेललोग्राम है ना, ये क्या है मेरे भाई? ये रोम्बस है, ये रोम्बस है, ये हमको बताना है। आइए इस चीज को आगे की तरफ देखते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? गिवन पहले लिखेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में लिखेंगे ABCD is parallelogram which circumscribe a circle। बस लिख दिए, कहानी हो गया मेरा, खत्म। बस इतना ही लिखना है। एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब किए हुए है, यही तो गिवन है। हमको प्रूव क्या करना है? ये सब फॉर्मेलिटी है मेरे भाई, बस निभाना पड़ता है, बस यही समझ जाओ। हमको प्रूव क्या करना है कि ABCD जो है, ये जो ABCD A B C और D, ये क्या है? ABCD क्या है मेरे भाई? रोम्बस, रोम्बस। अच्छा, हमको अगर कोई पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? कोई एक मान लो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम को हमको रोम्बस प्रूव करना है, क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ जरा। अगर कोई पैरेललोग्राम है, अगर हमको रोम्बस प्रूव करना है तो कैसे प्रूव होगा मेरे भाई? बताओ जरा, कैसी बातें कर रहे हो। अगर हमको कोई पैरेललोग्राम दिया हुआ है और हमको रोम्बस प्रूव करना है, कैसे प्रूव? बस यही काम करना। अगर सारा साइड तो छोड़ दो, बस अगर तुम एडजेसेंट साइड भी इक्वल दिखा दिए ना, एडजेसेंट साइड अगर इक्वल दिखा दिए, एडजेसेंट का मतलब कुछ बच्चों को पता नहीं। एडजेसेंट मतलब बगल वाला, पड़ोसी, जो भी बोल सकते हो एडजेसेंट। अच्छा हम पूछे डीसी का एडजेसेंट कौन है? बीसी। एबी का एडजेसेंट कौन है? तो ये भी है एडजेसेंट, ये भी एडजेसेंट है, तो डीसी का एडजेसेंट एडी भी हो सकता है। इसके मतलब बगल वाला। अगर कोई दो बगल वाले को इक्वल दिखा दो, तुम्हारा छुट्टी, कहानी खत्म। मतलब वो पैरेललोग्राम क्या हो गया? रोम्बस हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं और इस चीज को दिखाने का कोशिश करते हैं। कुल मिला के हमको दिखाना क्या है? कोई भी दो बगल वाले पड़ोसी को इक्वल दिखाना है। चलिए चलिए हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। गिवन टू प्रूफ तो लिख ही लिए, अब लिखते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग तो एक चीज तो है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point are equal, ये तो हम लोग जानते हैं। आर इक्वल, ये तो हम लोग जानते हैं। अच्छा इसमें कौन कौन सा लेंथ इक्वल होगा? ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा, ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा, ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा, क्योंकि सब टेंजेंट ही है। ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा। बात क्लियर है? ये बात अच्छे तरीके से। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका नाम दे दो मेरे भाई, पहले ए पी क्यू आर एस दे दो, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम दे दो। तो यहाँ क्या हो गया? AP इज इक्वल्स टू AS, AP इज इक्वल्स टू AS, ठीक। BP इज इक्वल्स टू BQ, CR इज इक्वल्स टू CQ, DR इज इक्वल्स टू DS। हो गया? हो गया मेरे भाई?
बस इन सबको ऐड कर दो, फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड, फोर्थ, ये चारों को ऐड कर दो। एडिंग फर्स्ट एंड फर्स्ट टू फोर्थ, फर्स्ट से लेकर के 4 तक ऐड कर दो। अच्छा बताओ, हमको दो पड़ोसी को इक्वल प्रूफ करना है, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी तो ऑलरेडी दिया होगा। ए बी प्लस सी डी अगर हमको बनाना है तो कैसे 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 बनाना पड़ेगा? ए पी प्लस बी पी क्या बनेगा मेरे भाई? ए पी प्लस बी पी से क्या बन जाएगा? जोड़ के देखो ना, ए पी प्लस बी पी क्या बन गया? ए बी बन गया, इससे बन जाएगा ए बी। सी आर प्लस, अरे मेरे भाई ये देखना, ये हम रफ में कर रहे हैं, लिखने मत लग जाना तुम लोग, ठीक है? ये रफ में है, मतलब ये ऐसे जो घेर करके इधर लिखना है अपने रफ में, समझाने के लिए। सी आर प्लस डी आर, देखो सी आर प्लस डी आर अगर करेंगे साथ में लिख देंगे तो क्या होगा? सी डी बन जाएगा, ये बन जाएगा सी डी। उसी तरीके से ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या बनेगा? मुझे बताओ, ए एस प्लस डी एस क्या बनेगा? ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू है, दोनों बीच वाला, बी सी बनेगा। तो हो गया ना? इस तरीके से अगर ऐड करेंगे तो मेरे भाई ये बात तो तय है, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, इस तरीके से जोड़ना है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज को, इस तरीके से इसको जोड़ना है कि हमको जो टर्म हम जो चाह रहे हैं वो हमको मिल जाए, ठीक है? जैसे देखो, ए पी प्लस बी पी को जोड़े हमको क्या मिल गया? ए बी मिल गया। इसको जोड़े हमको मिल गया सी डी मिल गया। इसको जोड़े हमको क्या मिल गया? ए डी मिल गया। इसको जोड़े हमको क्या मिल गया? बी सी मिल गया। मेरे भाई बात तो क्लियर है अच्छे तरीके से। अब एक बात तो तय है कि ए बी पैरेललोग्राम पहले से ही दे रखा है कि अगर कोई पैरेललोग्राम होता है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, हाँ या ना भाई बताओ? ए बी जो होगा सी डी के बराबर होगा कि नहीं? ये पूरा ए बी सी डी के बराबर होगा क्योंकि पहले से ही दे रखा है कि पैरेललोग्राम है। उसी तरीके से देखो, बी सी होगा डी ए के बराबर होगा ही, क्योंकि इसका भी अपोजिट साइड तो यही है, और आपको पता है कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी जो हो गया सी डी के बराबर हो गया, ए डी जो हो गया बी सी के बराबर हो गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2ab इज इक्वल्स टू 2cd, 2ad इज इक्वल्स टू 2bc लिख सकते हो, हाँ या ना? क्यों लिखे? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। भाई ये बात तो तय है कि अगर अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का है तो इक्वल होगा। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बन गया? ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। हमको तो यही तो बताना था, यही तो पड़ोसी को बराबर करना था। ये पड़ोसी कौन है? ए बी का पड़ोसी कौन है? बी सी। दोनों इक्वल हो गया, कहानी खत्म। हेंस हम लोग लिख सकते हैं हेंस ए पैरेललोग्राम, इधर लिख लो यार, छोड़ो कितना पेज बताए, लिखेंगे ए पैरेललोग्राम, a parallelogram whose adjacent side are equal are rhombus, ठीक है? एडजेसेंट का स्पेलिंग एडजेसेंट ADJECENT है मेरे भाई, ADJECENT, ठीक है? आर रोम्बस, ठीक है? बस यही लिखना है, ये हो गया प्रूव्ड। या फिर ऐसे लिख सकते हो पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, इसका मतलब पैरेललोग्राम है तो इसका ऑल साइड भी इक्वल हो सकता है। एडजेसेंट नहीं लिखने का मन है तो ऑल लिख लो, कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता है, ठीक है? ये प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 पे चल रहे हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, आपके बुक में ही दिया हुआ है, शायद दिया हुआ है। क्या है? ए बी सी, ठीक?
यहाँ ओ दिया हुआ है और इससे ऐसे करके दिखाया हुआ है, ठीक। इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है ना। चलो, अगर ये ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक। अब आपको आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है, इस तरीके से दिया हुआ है, ये ई दिया हुआ है, शायद एफ दिया हुआ है, डी एफ अपने से बना लेंगे, ठीक। अब आपको बताना क्या है, इस क्वेश्चन में इस तरीके से एनसीईआरटी में फिगर आपका दिया हुआ है, हमें बताना ये है मेरे भाई, हमको बताना ये है कि ए बी और ए सी, हमको बताना है कि ए बी और ए सी का लेंथ बताना है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी, हमको ये फाइंड करना है। फाइंड वाले क्वेश्चन में गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ लिखने का कोई जरूरत नहीं है। फाइंड वाले क्वेश्चन में गिवन, टू, प्रूफ और प्रूफ लिखने का जरूरत नहीं। और एक चीज और दिया हुआ है इसमें, एक चीज और दिया हुआ है, यहां से यहां तक का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। मेरे भाई एक बात बताओ, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड आर इक्वल, तो ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, मुझे बताओ। और ये 8 है तो ये भी 8, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल साइड आर इक्वल, ये 8 है तो ये भी 8। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, ए बी और ए सी का लेंथ तब ना निकलेगा जब तुमको ये वाला पार्ट पता होगा, यानी ए ई का वैल्यू नहीं पता है और ए एफ का वैल्यू नहीं पता है, तो मानेंगे लेट ए ई इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर, देन ए एफ इज इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा, एक्स सेंटीमीटर। एफ अगर ए ई को एक्स सेंटीमीटर अगर मान लेते हैं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट तो ये भी एक्स सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ जरा। हाँ भाई बोलो, हाँ होगा। चलो, अगर ये हुआ कैसे लिखेंगे, सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point are equal, ठीक। अगर अब तुमसे बोले कि CB का कितना लेंथ है, तो 6 + 8, यहां से यहां तक CD का लेंथ हो गया 6, और BD, CD BD दोनों को जोड़ेंगे तभी तो CB का लेंथ निकलेगा, तो CB का लेंथ कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। AB का लेंथ कितना हो गया मेरे भाई 8 + x, 8 + x सेंटीमीटर। उसी तरीके से AC का लेंथ कितना हो गया, AC का लेंथ कितना हो गया, AC का लेंथ कितना हो गया मेरे भाई बताओ, 6 + x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, हाँ कोई दिक्कत है क्या, इस अभी तक कोई दिक्कत है, मुझे बताओ जरा। नहीं दिक्कत। अब आइए हम लोग एक काम करते हैं, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़े होंगे। हीरोन्स फॉर्मूला में आप लोग एरिया किसी भी ट्रायंगल का कैसे निकालते थे, कैसे निकालते थे, पहले आप लोग एस निकालने जाते थे, फिर एस अगर निकालते थे कैसे निकालते थे, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, सब साइड को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड करते थे, यही तो एस निकालते थे मेरे भाई बताओ। वही वैसा ही ना निकालते थे। अब इसका सारे साइड को जोड़ दो, 14, 8 + x, 6 + x बाई 2, एस यही तो निकालते थे हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है। बाई हीरोन्स फॉर्मूला, बाई हीरोन्स फॉर्मूला सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता था, सेमी पेरीमीटर बराबर क्या होता था, हीरोन्स फॉर्मूला ये नहीं है, ये ऐसे लिखना बिल्कुल गलत। सेमी पेरीमीटर बराबर सीधे लिखना, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, सबको जोड़ के 2 से डिवाइड करते थे, करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 8 28, 14 8 बाई 6 28, 28 + 2x
बाई 2, हाँ या ना भाई बताओ जरा। तो s बराबर क्या होगा, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 14 प्लस एक्स बाई 2 कट गया। सो x बराबर क्या बचेगा, 14 प्लस एक्स। इस का क्या वैल्यू आ गया, इसका क्या वैल्यू आया, 14 प्लस एक्स, मुझे बताओ। और इसको सॉल्व करते चलेगा मेरे भाई, और कुछ भी नहीं किया है, और कुछ। हाँ 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स आया, इस बराबर। अब आप लोग कैसे निकालोगे, अब इसका एरिया निकालोगे। आइए हम लोग एरिया पे काम करते हैं। तो एरिया कैसे निकालते थे हीरोन्स फॉर्मूला से, नाउ अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला, नाउ अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा मेरे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, एस माइनस बी एस माइनस सी। करते चले जाएंगे तो जरा देखिएगा क्या आ रहा है। ये एस तो क्या वैल्यू आया था, 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए करेंगे, एस का वैल्यू क्या था, एस का वैल्यू क्या था 14 प्लस एक्स माइनस ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या होता है। अब ए बी सी किसी को पता होगा नहीं होगा मेरे भाई, ए होता है ये वाला लेंथ, पूरा लेंथ ए होता है। एक जो साइड होता है ना, इसको कहा जाता है ए, ये जो साइड है 8 प्लस एक्स, इसको कहा जाएगा बी, और ये जो है इसको कहा जाएगा सी। ठीक, तो इसको पूरा बोला जाएगा ए, तो 14 में से 14 चला गया, इसमें अगर बी मानोगे तो 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, यार इसको अंडर अंडर रूट में ही मान के चलना, 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। अब ये देखो 14 है, ये प्लस में 14 माइनस में कट गया, 8, 14 में से 8 गया, कितना बच गया 6, एक्स में से एक्स गया, यहाँ भी एक्स में से एक्स चला गया। मेरे भाई अब क्या बच रहा है अंत में, इस तरीके से सॉल्व करने पे आएगा, तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे, 14 प्लस एक्स इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6, यही तो आ रहा है। अब इसमें से करोगे तो क्या आएगा, 48 एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स, यही तो आएगा। मेरे भाई हम क्या करने लग जाते हैं, क्या है कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, बस हमने हीरोन्स फॉर्मूला का अप्लाई किया है। हीरोन्स फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। मैंने जैसे था जो वैल्यू था बस वो पुट करते चले गए हैं, हमारा एरिया का वैल्यू ये निकल के आ गया। अच्छा, एरिया और किसी भी ट्रायंगल का कैसे निकालोगे, एरिया किसी भी ट्रायंगल का कैसे निकालोगे, अगर एक बात समझो, इस ट्रायंगल को इस तरीके से देखो, इस डॉटेड लाइन से इसको जोड़ो, इस ये पूरा एरिया में से अगर ये डॉटेड लाइन अगर ये एरिया को जोड़ते हैं ओ बी सी, फिर एक डॉटेड लाइन को जोड़ते हैं ये वाला, फिर एक डॉटेड लाइन को जोड़ते हैं ए ओ सी, ये चारों डॉटेड लाइन को अगर जोड़ देते हैं तो पूरा एरिया निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, मुझे बताओ, पूरा एरिया निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा। तो लिखते हैं also area of triangle ABC is equals to area of OBC plus area of triangle OCA plus area of triangle OAB। ये काम हो गया। इसके बाद काम क्या करेंगे, इतना काम करने के बाद हम लोग बस इतना करने लग जा रहे हैं
कि ये सब हो गया ना, अब हम लोग थोड़ा सा इस पे काम करने लग जाते हैं। ये सब हो चुका है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एरिया ऑफ ओबीसी कैसे निकालेंगे? ओबीसी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ओबीसी ये देखो, ओ बी और सी, बेस कितना है बीसी, बेस कितना हो गया बीसी, और हाइट कितना हो गया ओडी। 1/2 बेस क्या था बीसी, हाइट क्या था ओडी। उसी तरीके से ओसीए का देखना, 1/2 सी ए इंटू ओ ई होगा। उसी तरीके से देखोगे 1/2 ए बी इंटू ओ एफ हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अभी तो एरिया निकाल के जो लाए थे इस ट्रायंगल का, वो कितना लाए थे? निकाल के लाए थे 48x² + 14x, यही तो लाए थे। मुझे बताओ जरा, अब इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते चले जाएंगे, इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते चले जाएंगे तो क्या होगा? इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते चले जाएंगे तो देखना मेरे भाई, इसको तो इसी तरीके से रहने दो, 48x² + 14x जैसे वैसे ही रहने दो, इसको कोई छेड़छाड़ मत करो। इसको करो BC इंटू ओडी, तो 1/2 BC का वैल्यू क्या दे रखा है? BC का वैल्यू 14 हो जाएगा, 8 6 मिलके 14 इंटू 4, 1/2 इंटू x + 6 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू x + 8 इंटू 4। चलो, तो इन दोनों में से 1/2 कॉमन, 1/2 कॉमन आ जाएगा। अरे इसमें से कटेगा, अरे इसमें कटा तो, इसमें कटा तो 2 हो गया, इसमें कटा तो 2 हो गया, इसमें कटा तो 2 हो गया, तो 2 2 कॉमन हो गया ना। 2 इंटू 14, 14 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 है ना। 2 इंटू 28 प्लस 2x, यही बनेगा ना मेरे भाई। बस इसको सॉल्व करते चले जा रहे हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की इसमें जरूरत ही नहीं है, बस सॉल्व करते चले जा रहे हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे क्या आया, ये इतने के बराबर आ चुका है, 48x² + 14। ये जैसे है बस ढोते चले जा रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करने लग जा रहे हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो और देख, अरे मेरे भाई 48, चलो ठीक है, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया है, क्या निकल के आया है? 48x² + 14x इज इक्वल्स टू क्या आया है? 2 इंटू 28 + 2x आया है, यही तो आया है, यही आया है ना मेरे भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर दें, ऐसा करें कि स्क्वायर कर दे दोनों साइड, दोनों साइड को स्क्वायर कर रहे हैं ताकि इधर से रूट हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लोग ऐसा काम किस में कर चुके हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग ये काम कर चुके हैं, स्क्वायर कर देने से रूट हट जाता है। तो 48x² + 14x इज इक्वल्स टू 16 इंटू 14 प्लस x का स्क्वायर। मेरे भाई बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि करवा क्या रहे हैं, समझ में आ नहीं रहा, क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसा है तो करना पड़ेगा ही, बस देखते चले जाओ, सॉल्व करते चले जा रहे हैं। ठीक, अब a + b का होल स्क्वायर पे तोड़ दो, 14 का स्क्वायर 196 + 28, 2ab से 28x और ये x²। अब इसको और सॉल्व करते चले जाएंगे, इसको और मेरे भाई
हाँ, इसको अगर इधर उधर करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो रहा है बताओ तो? 2x² और क्या बोल रहे थे? और प्लस 14x माइनस 196 बराबर 0। अब तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया मेरे भाई, अब तो तुमको पता ही होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, काम हो जाएगा। x, ये क्या हो गया मेरे भाई, x² प्लस 7x, क्या कर रहा है, एक मिनट एक मिनट, इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो कैसे निकालोगे? इसको तोड़ेंगे तो कैसे निकलेगा? हाँ, इसको तोड़ेगा तो क्या? अच्छा, इसमें से दो कॉमन निकाल लो, दो कॉमन पहले निकाल लो। तो दो कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, x² प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब 14 से 98 होता है ना, अब इसको करेंगे तो x², ठीक, 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर 0। x इंटू एक्स प्लस 14 माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 0। x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 बराबर 0। x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू माइनस 40। मेरे भाई मैंने कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू निकाल दिया। अब ये देखो, कोई भी लेंथ निगेटिव नहीं आता है, सिंस लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, कांट बी निगेटिव, इसीलिए x इज इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे भाई, 7 हो गया। x इज इक्वल्स टू 7 हो गया। अब x 7 हो गया तो AB का लेंथ कितना होगा, AB और AC का ही तो निकालना था। AB बराबर क्या था, AB बराबर क्या था, 8 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू हमको पता चल चुका है। और AC बराबर क्या था, 6 प्लस एक्स। AB बराबर 8 प्लस एक्स यानी 8 प्लस 7 मतलब हो गया 15, 6 प्लस 7 मतलब हो गया 13। हो गया ना भाई? भाई अपना काम हो गया, बस यही करना था हमारे भाई। 13 में थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये कोई सर्कल है, सर्कल को एक क्वाड्रिलेटरल सर्कम स्क्राइब किए हुए हैं। सर क्वाड्रिलेटरल से सर्कम स्क्राइब कर दो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, जैसे तैसे है होगा सर सर्कम स्क्राइब। उतने अच्छे तरीके से तो यार मेरे से नहीं बन पाता है, देख लेना तुमसे अगर अच्छे तरीके से बन जाए तो अच्छी बात है। ये क्वाड्रिलेटरल है मेरे भाई, ए, ये बी, ये सी, ये डी। ये क्वाड्रिलेटरल से क्या किया, सर्कम स्क्राइब कर लिया, इस सर्कल को सर्कम स्क्राइब कर लिया, ये क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक, तो बताना ये है, तो बताना ये है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका अपोजिट एंगल का, अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सर्कल, तो इसका जो अपोजिट साइड्स का जो एंगल जो है ना, एंगल जो सस्टेन कर रहा है अपोजिट साइड, देखो ये अपोजिट साइड इसका कौन हो गया, ए बी का अपोजिट साइड कौन है, सी डी। देखो इसका फिगर देखो, बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी का अपोजिट साइड सी डी हो गया, तो ए बी कैसे एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ए ओ बी। उसी तरीके से सी ओ डी कितना कैसे सब्सटेंड करेगा एंगल, सी ओ डी। ठीक है, तो बताना ये है कि ए ओ बी और सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसी तरीके से BC का अपोजिट साइड कौन सा है, BC का अपोजिट साइड कौन है मेरे भाई, AD। इस BC का अपोजिट साइड AD है, तो BC कितना कौन सा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। और AD कौन कौन सा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, ये वाला एंगल। तो आपको बताना ये है कि BOC और AOD बराबर भी 180 डिग्री होता है। ठीक है मेरे भाई, गिवन अपने तरीके से लिख लेना। हम सीधे लिख रहे हैं टू प्रूफ में हमको क्या करना है, और इसका कुछ कुछ नाम दे दो, जहां जहां ये टच हो रहा है इसका नाम देना बहुत जरूरी है। इसका नाम P दे दो, इसका नाम Q दे दो, इसका नाम R दे दो, इसका नाम S दे दो। हम सीधे सीधे लिख रहे हैं गिवन, गिवन में लिख देना ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ये चाहे लिख ही देते हैं यार।
ABCD सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। बस इतना भी लिख दिए ना, काफी हो गया। चलो टू प्रूफ में क्या लिखना है मेरे भाई, हमको टू प्रूफ में लिखना है कि हमको दो चीज प्रूफ करना है। एक तो ये कि AOB ये वाला एंगल और इसका अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री। और हमको दूसरा जो प्रूव करना है इसका अपोजिट कौन सा है, BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180। हमको ये दोनों एंगल प्रूव करना है 180 डिग्री के बराबर है। हमको यही प्रूव करना था मेरे भाई। बस आइए हम आगे की तरफ चलते चले जाएंगे और थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। देखिए ये हो गया हमारा गिवन हो गया। अब हम लिखेंगे अब हम लिखेंगे प्रूफ। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेना, कंस्ट्रक्शन लिख लेना। कंस्ट्रक्शन में क्या करना, ये जो छोटा छोटा है ना, ये टेंजेंट को रेडियस से ज्वाइन कर देना। किसको किसको ज्वाइन किए हैं, OP, OQ, OR एंड OS। अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में अब थोड़ा सा देखने की कोशिश करना और इसका ना छोटा छोटा नाम भी रख दो। ये एंगल 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, ठीक है, इसका 7, इसका 8, इस तरीके से नाम रख दो। ठीक, कोई दिक्कत? कोई नाम नहीं नाम हम लोग दे दिए। चलिए आइए अब आगे की तरफ चलते चले जाते हैं। अब अच्छा एक बात तो आपको पता है, ये मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है, आर.एस. अग्रवाल में दे रखा है। ये आर.एस. अग्रवाल में दे रखा है, सिंस टू टेंजेंट्स GENTS टू टेंजेंट्स drawn from an external point subtend equal angles at the center। अच्छा हम क्या बोल रहे हैं इस बात को समझना, ये फॉर्मूला देखना। एक चीज अभी हम प्रूफ किए हैं कि कोई भी टेंजेंट, ये देखो टेंजेंट है, टेंजेंट से रेडियस ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ा जाता है तो क्या बनाता था, इक्वल एंगल बनाता था ना। अभी तो थोड़ी देर पहले प्रूफ किए हैं, नहीं प्रूफ किए थे? मुझे बताओ, ये दो टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहा होगा। सेंटर पे क्या करता है, इक्वल एंगल बनाता है। तो एक बात बताओ, कौन कौन टेंजेंट है, AP और AS। तो 8 एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मुझे बताओ, एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 1 हो जाएगा कि नहीं? ये देखो ये दो टेंजेंट है AP और AS, सेंटर पे तो यही बनाएगा एंगल 1 और 8 एंगल ही तो बना रहा है। देखो सेंटर पे 1 और 8 एंगल ही तो बना रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो दोनों अगर इक्वल हो जाएगा तो बस करते चले जाओ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 4 is equals to angle 5, angle 6 is equals to angle 7। हो गया, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8, 2 इज इक्वल्स टू 3, 4 इज इक्वल्स टू 5, 6 इज इक्वल्स टू 7। हम कैसे लिखे हैं थोड़ा देखना। जैसे ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट कौन कौन सा है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, तो सेंटर पे तो यही एंगल बनाएगा ना। दोनों एंगल इक्वल होगा तो एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7 लिख दिए। ये दो टेंजेंट है, सेंटर पे 5 और 4 बनाए तो 5 और 4 इक्वल है। टेंजेंट है, सेंटर पे 2 3 बनाया, 2 3 इक्वल हो गया, बात खत्म। यही तो किए।
अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, सारे, अब तुमको पता है किसी भी पॉइंट के चारों ऑल अराउंड पॉइंट के सारा जो पॉइंट होता है सम कितना होता है 180 डिग्री, 360 डिग्री होता है। ये बात तो आपको पता ही होगा कि किसी भी पॉइंट के का ऑल अबाउट जो एंगल होता है 360 डिग्री होता है। किसी भी पॉइंट का चारों तरफ का जो एंगल होता है वो होता है सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360। बात आपको पता है। तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, लिखेंगे बी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि एंगल 1 3 4 5 6 7 प्लस एंगल 8, सब पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाए, सारे पॉइंट को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा 360 डिग्री का एंगल, 360 डिग्री का एंगल बनेगा मेरे भाई। बस आइए इस पे काम करते हैं। और अब तो क्या हो जाएगा, और अब तो क्या हो जाएगा इसमें से, अब आपको पता है एंगल 1 जो है 8 के बराबर है, 2 जो है 3 के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 2 2 एंगल, सब में तो 2 लगेगा ना, 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 कॉमन आ जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे मेरे भाई कि हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल 1 हाँ प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 मेरे भाई। बस अपने अब जब बनाते हैं तो साथ साथ नहीं बनाते हो क्या, बनाते हो। अब कैसे करें भाई, अब तो ऐसे ही कर सकते हैं। चलो ठीक है भाई, तो फिगर कैसे दिखाएं, फिगर तो यार, हाँ +6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक हो गया। तो क्या होगा मेरे भाई, तो होगा, और इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 360। दो तरीके से लिखा जा सकता है। चलो आओ, अब हो गया हमारा काम, हो गया। अब जब पहले वाला को जोड़ोगे तो क्या होगा, तो होगा एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और दूसरे वाले को जोड़ोगे, एंड वाला को जोड़ोगे, एंड वाला यही तो है, 1 प्लस 2 को जोड़ो, 1 प्लस 2 को जोड़ोगे तो क्या आ गया AOB, ठीक है। दूसरा वाला जोड़ोगे तो क्या आ गया AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया मेरे भाई। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ये सब जो क्वेश्चन है, थोड़ा लार्ज स्केल पे है और थोड़ा समझाने में समय लग सकता है। समझना, अगर बाय द वे अगर नहीं समझ में आए, हम लोग फिर एक बार और कल डिस्कस कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे।